पहले ईरान और फिर रशिया को यूएस डॉलर इस्तेमाल करने से ब्लॉक करने के बाद कुछ दिन पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए इंडियन रुपीस को यूज करने की परमिशन सभी बैंक्स को दी थी, ताकि आने वाले समय में अगर किसी भी कारण से ऐसा कुछ भारत के साथ किया जाता है तो उस समय हमें भारी नुकसान ना झेलना पड़े और हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बाधित ना हो। खुशी की बात यह है कि कुछ ही दिनों के अंदर भारत ने अपनी ट्रेड सेटलमेंट्स में यूएस डॉलर को रिप्लेस करके इंडियन रुपीस में बदलने में बहुत ही बड़ी सफलता हासिल कर दी है। दरअसल भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर देश है। सबसे ज्यादा टी चाइना एक्सपोर्ट करता है। टॉप टी एक्सपोर्टर्स की बात करें तो नंबर 1 के ऊपर चाइना है, नंबर 2 पर श्रीलंका, नंबर 3 पर केनिया और नंबर 4 के ऊपर भारत आता है। कहने का मतलब है कि ग्लोबल टी मार्केट में भारत भी बहुत ही बड़ा प्लेयर है। दुनिया की टोटल 10% टी अकेले भारत एक्सपोर्ट करता है। पिछले साल 2021 में भारत ने 5,311 करोड़ रुपीस की टी विदेशों को एक्सपोर्ट की थी। अब हुआ क्या कि श्रीलंका, जो कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर देश है, वहाँ पर इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से श्रीलंका की टी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। श्रीलंका ने पिछले साल 2021 में भारत से डबल टी एक्सपोर्ट की थी, 1.3 बिलियन डॉलर्स की कीमत की। रशिया, ईरान, इराक और टर्की श्रीलंका से ह्यूज क्वांटिटी में टी परचेज करते थे, लेकिन इस साल स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। फाइनेंशियल क्राइसिस, बढ़ती डिमांड और अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस के कारण श्रीलंका पिछले साल के मुकाबले इस साल की टी डिमांड को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो एक वैक्यूम बन गया है उसको भारत पूरा कर रहा है। जो टी के ऑर्डर्स श्रीलंका को आया करते थे, वही ऑर्डर्स शिफ्ट होकर भारत के पास आ रहे हैं। टी के दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर देश श्रीलंका के बाहर होने के कारण टी की शॉर्टेज ग्लोबल मार्केट में चल रही थी, जिसका मतलब है कि भारत अपनी टी को अपनी शर्तों के ऊपर एक्सपोर्ट कर सकता है। ईरान को अपनी टोटल टी कंजप्शन का अराउंड 70% विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। वहीं रशिया भी 99% टी विदेशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें से 55% भारत और श्रीलंका से आती है। यूएई की बात करें तो वो भी पहले टी परचेज करता है और फिर उसको बाद में री एक्सपोर्ट करता है, वो भी 150 से ज्यादा देशों को। यानी श्रीलंका के टी बिजनेस से बाहर जाने के कारण इन सभी देशों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। ये सारा ट्रेड यूएस डॉलर्स में हुआ करता था, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत ने यूएस डॉलर को रिप्लेस करने के लिए अपना दांव चल लिया और हमें इसमें बहुत ही बड़ी सफलता मिल गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रुपीस ट्रेड कैंपेन में भारत को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। दरअसल भारत ने रशिया, ईरान और यूएई के टी इंपोर्टर से जो भारत से टी परचेज करते हैं उसकी सेटलमेंट इंडियन रुपीस में करने के लिए कहा था। श्रीलंका के टी मार्केट से बाहर निकलने के बाद उनके पास कोई और ऑप्शन बचा भी नहीं था, क्योंकि श्रीलंका का गैप भारत फिल कर रहा था। भारत ने इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इंडियन रुपीस में सेटलमेंट की डिमांड रखी थी और गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि रशिया, ईरान और यूएई, इनके जो इंपोर्टर्स हैं यानी जो इनके ट्रेडर्स हैं, वो इंडियन टी के ऊपर हेविली डिपेंडेंट हो गए थे, जिसके बाद अब वो भारत की टी के लिए इंडियन रुपीस में सेटलमेंट करने के लिए राजी हो गए हैं। ये जानकारी टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल पीके भट्टाचार्य ने खुद ही दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम से इतना फायदा तो नहीं होगा कि भारत की करेंसी इंडियन रुपीस का स्टेटस रातों रात बढ़ जाए, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार स्टार्टिंग में टी जैसे उन कैटेगरी के गुड्स को टारगेट कर रही है जहां सामने वाले देश के पास भारत के अलावा कोई और ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो विदेशी ट्रेडर्स होते हैं वो यूएस डॉलर को आसानी से छोड़ने के लिए कभी रेडी नहीं होते हैं, इसलिए सीधी उंगली से घी ना निकलने पर उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है। इसके अलावा रशिया, ईरान और यूएई की गवर्नमेंट्स भी लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए भारत को सपोर्ट कर रही हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यूएस डॉलर को रिप्लेस करके इंडियन रुपीस में ट्रेड करना क्या सही फैसला है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।